तैयार है। पिताजी के चरण में ताहर का प्रणाम, आज क्या बुलवायो है मुझे। शमशेर बन मैं चमन में सो रहा था, अचानक बुलाने का कारण क्या बात है? बुलाने का कारण यही है कि आज काफी दिनों के बाद तुम्हारे मामा जी दिल्ली आए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, यानी इतने वर्षों के बाद हमारे मामा दिल्ली आए हुए हैं। अरे मामा जी, अरे मामा जी, आखिर आज इतने दिनों के बाद हम लोगों को कैसी याद आ गई? बहुत दिन पहले आए थे आप, जब मैं छोटा था। छोटे नाम ले हो मैनो, अब हमका तुम्हारा बचपना याद आएगा। अच्छा, यानी मेरे कहने से मेरा बचपना भी याद आ रहा है। हाँ मैनो, तो छोट मोट के रहो मैनो। हाँ हाँ, वह शिक्षा वाला मखनवा तुम्हारे दिल्ली में चढ़ाई की है, आधार देश तुम्हारे सीना पैया। मामा जी, मामा जी, उस दुश्मन का नाम मेरे सामने लेते हो, साथ तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं युवराज ताहर उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर तैयार हो तो उस मौका पर हो ना, ऐसे आधा उदल का हम मुहब्बत दिन है निकलवा है और बसे हैं रिजगिर में गांजर का वसूली करत वहीं पेट पालत है। और भाइयों हमारा बात मानो, सिरसा में है मखान तनहा यानी अकेले और फौज है तुम्हें 5-9 लाख। हाँ, बात मानो भाइयों, चट्टे चढ़ाई करो, पट्टे मखान के मोड़ काट लो, बदला मिल जाए। मैं जानता हूँ मामा कि आप सख्त बोल रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि बगैर पिताजी के आज्ञा से मैं जा नहीं सकता। वो दिन मुझे याद आता है कि जब जबरदस्ती मेरे बहन बेला का उन्होंने गाना हासिल कर लिया था और हम लोग मजबूर थे। तो भाइयों तुम न जाते, तुम बदला मखान से नहीं ले सकते। क्या मतलब पिता तुम्हारे आगे ने दिया है, उनसे बताओ, दुनिया को और बताते हैं 7 बार चढ़ाई के सत्य कहते हैं पिताजी, 7 बार शिकस्त खावा। अरे सत्य तो कहा थे, लेकिन चढ़ाई कब की? जब तुम रत्ती भरे रहे हो। हाँ ये तो बात है। नादान रहे हो। हाँ, साथ में मैं एक भी बार नहीं गया। तो अब बहनों आज जवान हो, जंग करे काबिल हो, मखान तुम्हारे लिए नाश्ता है। बात तो सही कहते हो, मखान सिरसागढ़ का। बहनों अगर आज तुम शीशा पर चढ़ाई न की हो, मखान के मोड़ न काटे हो, तो जान लो मामा भाईने का रिश्ता। मामा जी, युवराज ताहर कमजोर नहीं है, इनकी भुजाओं में इतनी ताकत है, तो शीट का जवाब मैं पत्थर से दे सकता हूँ, लेकिन
से इजाजत लेना चाहते चढ़ाई जरूर करो। पिताजी। पिताजी, और शिव सागर का मलखान जिन्होंने तुमको 7 बार हराया और आप समरभूमि पराजित होकर के दिल्ली वापस आ गए, आज मेरा मन कहता है कि मैं उससे समरभूमि में जाऊंगा और जब से युद्ध करूंगा। बेटा ताहर, तुम छोटे थे, तुम्हें मौखान के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम लोग फौज लेकर 7 बार चढ़ाई किया, लेकिन फतेह हासिल एक बार भी नहीं हुआ, इसलिए वहां जाने का नाम मत लो। लेकिन पिताजी, मेरी भी दिली हसरत है कि मैं उस सूरवीर मलखान से एक बार जरूर जंग करूंगा। पिताजी। भाई हुई ना वही बात, यहाँ जाकर मैं बच्चों को भड़का दिया, वही लड़ाई भिड़ाई की बात बता दिया। क्यों? भड़कावे वाली कौन बात है? अब बहनों हमारा जवान है, ठीक है, अब दुश्मन से बटाना न लिया तो का बुढ़ापी के लिया। बेटा ताहर, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत और जोश है तो सारा भाग खादू को बुलाओ और नालायक सेना में फौरन बिजली बनवा दो। हाथी घोड़े सजवा कर शीर्षकर की तरफ भी रवाना कर दो। चारों तरफ से खेल लेंगे। कहाँ मर रहा था? जा सारा तब ठाकुर को बुला कर कैसे कहिए महाराज, हमें क्यों याद किया गया दरबार में? जय गोपाल मामा जी। और ठीक ठाक है? अरे ठीक तो भाई, दोनों परेशानी अब क्या हो सकती है? उन लोगों ने मेरा अपमान किया, अपमान से अपमानित होकर के मैं यहाँ दिल्ली आया तो महाराज ने हमारा इतना बड़ा सम्मान किया कि हमें अपनी 9 लाख सेना का सेनापति बना दिया। अब हमें क्या तकलीफ है? मामा जी, नैनागढ़ में बारात बड़े भैया की गई थी, लेकिन नैनागढ़ में मछला के पिता राघव मच्छ ने ऐलान किया कि जो वीर खौलते हुए तेल में स्नान करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। देखो बाबा, वो शर्त मैंने पूरी किया, मैं दूल्हा भी बनाया गया। हमारे बड़े भैया ने कहा कि ठीक है भाई, ये भी मेरा भाई है, इसी का विवाह हो जाए, हमें दूल्हा बना दिया गया। जब ये खबर मछलावती को मिली तो मछला ने खत भेजा मलखान के पास कि धाधु सिंह दासी का बेटा है, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। बस मलखान ने तुरंत मेरे सर से मोहर उतार लिया। मामा आप भी थे वहां, कम से कम अब मैं एहसान मछला का मानता हूं कि कम से कम सच्चाई मालूम तो हो गई मुझे। मैं तो यही समझता था कि भाई है, मानते भी सब लोग थे भाई की तरह। मैंने सोच लिया कि अगर मैं दासी का बेटा हूं तो अब किसी का दास ही बनकर रहूंगा। और आ गया यहाँ दिल्ली को, महाराज ने सम्मान किया, मुझे अपना सेनापति बना दिया। मामा जी, अब तो मैंने प्रण कर लिया है कि अब उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और इन लोगों के खिलाफ लड़ता ही रहूंगा। मान के
बदला लिए का समय आएगा। कैसा समय आ गया? ऐसे कुछ बतावा चाहते? क्या बात है युवराज ताहर सिंह, क्या बात है? साधुवीर, आज मेरे मन में तमन्ना उठी है कि मैं जाऊं उस सूरवीर मलखान से समरभूमि में चलकर। तो ठीक है ताहर सिंह, क्योंकि शिवसागर तुम्हारा ही है, तुम्हारे बाप से छीन लिया इन लोगों ने, तो आज तो अपना शिवसागर वापस ले लो और क्या। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही करके दिखलाऊंगा। तो सेनानायक साधुवीर, शिवसागर में चढ़ाई करने की तैयारी है क्या?